हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 24 जनवरी 2026। 24 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये एग्ज़ाम जो है और ये जो क्लास है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर एग्जाम्स में करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इसलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपकी डेली जो क्लास है वो हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर न लगाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। और एवरी ईयर, हर साल जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट डेज की। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व अनाथ दिवस, 8 जनवरी पृथ्वी घूर्णन दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ इंडिया में भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप दिवस, 19 जनवरी कोकबोरोक दिवस, 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस, 21 जनवरी मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 26 जनवरी एक तो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। ये थे आपके जनवरी से संबंधित इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं उसकी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला एआई कानून पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हुनमू 5 को तैनात करेगा। भारत दक्षिण कोरिया का पहला नौसैनिक अभ्यास इन रोकन INROKN जो है नौसैनिक अभ्यास किया है पहला। गोरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया का नया भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने दक्षिण कोरिया को जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन को राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहले असैन्य रक्षा मंत्री आम ग्यू वैक को नियुक्त किया है। हाल ही में 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? तो अभी हाल ही में राजस्थान में ये पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की है। राजस्थान ने चिकित्सा क्षेत्र के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। राजस्थान की सिलीसेड़ झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने जो रक्षा मंत्री हैं जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया है। और 5वां खेलो यूनिवर्सिटी गेम जो है वो राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान ने पहली बार गेहूं की खेती की गई है। ये थे आपके राजस्थान से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप किस राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा? तो अभी हाल ही में टाटा ग्रुप जो है वो महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन निवेश करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO से खुद को अलग किया है आधिकारिक रूप से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका जो है वो अपने आप को एक पावरफुल जो है एक टाइप से कि भाई मैं स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर हूँ सभी कंट्रीज़ में, तो उसके लिए वो अपनी पावर दिखा रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया है। यानी कि जो भी कंट्री ईरान के साथ व्यापार करेगी उस कंट्री पर 25% शुल्क लगेगा। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसरो ने अमेरिका की कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल को ब्लूवर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अमेरिकी सीनेट ने जेरेड आइजैकमैन को नासा का प्रमुख बनाया गया है। तो ये थे अमेरिका से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिएगा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। ये है गणेश लक्ष्मी नारायण। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त जो है वो प्रवीण विशिष्ट को नियुक्त किया गया है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने विकास चड्ढा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। रमेश कुमार जुनेजा काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बने हैं। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने ईडब्ल्यू को सीईओ नियुक्त किया है। जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक के पद पर पीएस गिरीशा को नियुक्त किया गया है। ये तो आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किसने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी हाल ही में यह है हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्ण। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सीपी राधाकृष्ण जी ने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया है। तो द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक किताब उर्जित पाटिल द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है। अभी हाल ही में सीपी राधाकृष्ण ने सनातन संस्कृत की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया है। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। बर्जिस देसाई द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है। ये आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो हर साल एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिएगा हाल ही में किस देश में ट्री लेडी नाम से मशहूर कृतिदा मेकानी का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत में जन्मी और जो इनकी कर्म भूमि थी सिंगापुर। ठीक है, इनकी कर्म भूमि क्या थी? सिंगापुर थी। तो इनका जो है इनका नाम है कृतिदा मेकानी। ठीक है, कृतिका मेघानी। तो ये थी सिंगापुर। ठीक है, ये रहने वाली बेसिकली भारत में जन्मी थी लेकिन जो है ये सिंगापुर में शिफ्ट हो गई और वहां से ये इन्हें ट्री लेडी नाम से मशहूर है। और तो इनका जो निधन हुआ है वो सिंगापुर में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर शीर्ष पर है। ट्रैवल लेज़ियोर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 में चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का खिताब जीता जो कि 2025 का। सिंगापुर ने साइबर धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा कर दी गई है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है 2025 में। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। और आईएनएस निस्तार सिंगापुर अभ्यास में पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ है। तो ये आपके सिंगापुर से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भी हाल ही में सिक्किम पुलिस को जो है राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिक्किम के दो पारंपरिक लेपचा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पोमटुक पुलित को जीआई टैग मिला है। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई है। स्वेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ है। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये थे आपके सिक्किम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है? तो हाल ही में तो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश
भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। तो अभी हाल ही में यूएई जो है भारत का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण भी संपन्न हो गया है। विश्व की पहली आईटी विस्मा जैन थेरेपी अबू धाबी में शुरू की गई है। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिगेड समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ है। यूएई ने इस नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध यानी कि वैलिड डिजिटल करेंसी घोषित की है। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। एशिया पैसिफिक सिटी समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सॉरी सहोदय बैठक आयोजित की। तो ये थे आपके यूएई यानी कि दुबई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में कौन यूपी का पहला जीरो फ्रेश बेस्ट डंप शहर बना है? तो अभी हाल ही में लखनऊ जो है वो शहर बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा पान मसाला तंबाकू उत्पाद पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? ये बहुत ही अच्छा जो है एक कदम है उड़ीसा राज्य सरकार का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन की। हाल ही में सीआरपीएफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी सीआरपीएफ में जो है वो रविशंकर छवि को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बेंगलुरु मंगलूर चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और विद डिटेल इसकी आपको लिखनी है। चलिएगा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। जब तक पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।